नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इस समय सफलता ग्रुप। और आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंटर अकाउंट के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जो हमने चैप्टर नंबर जो है 13 से लिया है। और चैप्टर नंबर 13 से ये कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड के परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप लोग बने रहिए सफलता ग्रुप के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर ला रहे हैं सभी वर्गों का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न शुरू करते हैं, जो 12 अकाउंटिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 13 से, वित्तीय विश्लेषण। इंटर के अकाउंट के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर यहाँ पर 13 है, चैप्टर नंबर 13 है, जो पाठ का नाम है वित्तीय विश्लेषण। तो इस चैप्टर का कुछ पहला नंबर क्वेश्चन को जान लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर प्रश्न जो है कि कहता है कि लंबवतः विश्लेषण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए अस्थिर विश्लेषण, ऑप्शन बी स्थिर विश्लेषण, सी क्षैतिज विश्लेषण और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको पता होगा कि लंबवतः विश्लेषण को जो कहा जाता है वो यहाँ पर स्थिर विश्लेषण जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न देख लीजिए। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है वित्तीय विश्लेषण उपयोगी है। ऑप्शन ए विनियोगकर्ता के लिए, ऑप्शन बी अंशधारियों के लिए, सी ऋण पत्रधारियों के लिए और डी उपयुक्त सभी। तो दो का जो है हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तीसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में शामिल होता है। ऑप्शन ए व्यापारिक खाता, ऑप्शन बी लाभ हानि विवरण, सी आर्थिक चिट्ठा और डी उपयुक्त सभी। तो वित्तीय विवरण के विश्लेषण में जो शामिल होता है वो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। व्यापारिक खाता भी, लाभ हानि विवरण, आर्थिक चिट्ठा भी, यानी सही आंसर उपयुक्त सभी डी। चौथा नंबर प्रश्न जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वित्तीय विश्लेषण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह गुणात्मक पक्ष की उपेक्षा करता है, परिचालन कुशलता की जांच करता है, वित्तीय विवरण की सीमाओं से ग्रसित है और डी विश्लेषण की व्यक्तिगत योग्यता, व्यक्तिगत पक्षपात से प्रभावित होता है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, परिचालन कुशलता की जांच करता है। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आय विवरण क्या दर्शाता है। पुस्तक की शुद्धता, एक निश्चित अवधि का लाभ अथवा हानि, रोकड़ बही का शेष और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो आय विवरण जो दर्शाता है वो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, एक निश्चित अवधि का लाभ अथवा हानि। 6 नंबर प्रश्न जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है स्थित विवरण क्या दर्शाता है। स्थित विवरण क्या दर्शाता है। पुस्तकों की शुद्धता, एक निश्चित अवधि का लाभ या हानि, निश्चित तिथि पर वित्तीय स्थिति और डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो 6 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है, निश्चित तिथि पर वित्तीय स्थिति जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न जो है भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है निम्न में से कौन सा वित्तीय विवरण का उद्देश्य है। फर्म की वर्तमान लाभप्रदता को मूल्यांकित करना, बी फर्म के शोधन क्षमता की जानकारी प्राप्त करना,
सी फर्म की अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन द्रव्यता की स्थिति का मूल्यांकन करना। उपयुक्त सभी। तो 7 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। 8 नंबर प्रश्न जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। 8 नंबर प्रश्न जो है वो देख लीजिए, कहता है इनमें से वित्तीय विवरण में हित रखने वाले पक्ष कौन से हैं? प्रबंधन, वित्तीय संस्था, लेनदार या इनमें से सभी। तो 8 नंबर का जो है हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए 9वां नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9वां नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 9वां नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है निम्न में से कौन सी वित्तीय विवरण विश्लेषण की सीमा नहीं है? वित्तीय शुद्धता का ज्ञान प्राप्त होना, झूठे दिखावे से प्रभावित होना, मूल स्तर में परिवर्तन को प्रकट न करना या गुणात्मक विश्लेषण का अभाव। तो 9 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वित्तीय सुदृढ़ता का ज्ञान प्राप्त करना। चलिए 10 नंबर प्रश्न जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न है सम विच्छेद विश्लेषण दर्शाता है लागत और विक्रय के बीच संबंध, बी उत्पाद और क्रय के बीच संबंध, डी लागत और आय के बीच संबंध और डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो 10 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लागत और बिक्री के बीच संबंध। चलिए 11 नंबर प्रश्न जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्न में से एक उपक्रम की वास्तविक आर्थिक स्थिति कौन दर्शाता है? कोष प्रवाह, आर्थिक चिट्ठा, लाभ हानि खाता और डी अनुपात विश्लेषण। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आर्थिक चिट्ठा। 12 नंबर प्रश्न जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक व्यावसायिक उद्यम के वित्तीय विवरण में सम्मिलित होता है चिट्ठा, तुलन पत्र, रोकड़ प्रवाह विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण और उपयुक्त कोई भी नहीं। तो 12 का जो है सही आंसर उपयुक्त सभी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 का जो है सही आंसर उपयुक्त सभी, चिट्ठा, तुलन पत्र भी, रोकड़ प्रवाह विवरण भी, रोकड़ प्रवाह विवरण भी और उपयुक्त सभी। 13 नंबर प्रश्न जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 13 नंबर प्रश्न कहता है कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को निर्गमित किया जाता है संचालकों के लिए, अंकेक्षों के लिए, अंशधारकों के लिए और प्रबंधन के लिए। तो 13 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अंशधारकों के लिए। 10 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। सम विच्छेद विश्लेषण दर्शाता है। तो सम विच्छेद विश्लेषण जो है आपको जो दर्शाता है लागत और विक्रय के बीच संबंध, उत्पाद और क्रय के बीच संबंध, लागत और आय के बीच संबंध। तो 10 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, लागत और विक्रय के बीच संबंध। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्न में से एक उपक्रम की वास्तविक आर्थिक स्थिति कौन दर्शाता है? कोष प्रवाह, आर्थिक चिट्ठा, लाभ हानि खाता। तो 11 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आर्थिक चिट्ठा। चलिए 12 नंबर प्रश्न जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। 12 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, कहता है एक व्यवसाय उद्यम के वित्तीय विवरण में सम्मिलित होता है चिट्ठा, तुलन पत्र, रोकड़ प्रवाह विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण और उपयुक्त सभी। तो 12 नंबर का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। 13 नंबर प्रश्न जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को निर्गमित किया जाता है संचालकों के लिए, अंकेक्षों के लिए, अंशधारकों के लिए, प्रबंधन के लिए। तो 13 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अंशधारकों के लिए। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न भी
काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न कहता है चिट्ठा तुलन पत्र उद्यम के वित्तीय स्थिति संबंधित सूचनाएं प्रस्तुत करता है दी गई विशेष अवधि पर, विशेष अवधि के दौरान और विशेष अवधि के लिए। तो 14 का सही आंसर यहाँ पर, और डी में कहता है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो 14 का जो है हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, दी गई विशेष अवधि पर। 15 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लाभ हानि खाते को डैश भी कहते हैं, आर्थिक चिट्ठा, आय विवरण, परिचालन लाभ और विनियोग। तो लाभ हानि खाते को हम आय विवरण भी कहते हैं, यानी हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा कथन सही है। संपत्ति बराबर दायित्व प्लस अंशधारी का कोष, संपत्ति बराबर कुल कोष, संपत्ति बराबर बाहरी व्यक्ति का कोष, और डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो 16 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति बराबर दायित्व प्लस अंशधारियों का कोष जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। संचालक की रिपोर्ट कंपनी के किस सभा में प्रस्तुत की जाती है। संचालक की सभा में, वार्षिक साधारण सभा में, प्रबंधन की सभा में और उपयुक्त सभी। तो 17 का सही आंसर जानते हैं। 17 का आंसर जो है आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, वार्षिक साधारण सभा। 18 नंबर प्रश्न जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रक्रिया के आधार पर निम्न में से कौन वित्तीय विश्लेषण के प्रकार है। क्षैतिज विश्लेषण, शीर्ष विश्लेषण, अनुपात विश्लेषण, ए और बी दोनों। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों। चलिए 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सी वित्तीय विवरण की सीमा है। दिखावटीपन, मूल्यांकन का आधार, शुद्धता की कमी, उपयुक्त सभी। तो 19 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सी वित्तीय विवरण की सीमा नहीं है। शुद्धता की कमी, भूतकालीन तथ्य पर आधारित, मूल्यांकन का आधार और लाभ हानि की सूचना। तो 20 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लाभ हानि की सूचना। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को जान लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब दो या से अधिक संस्था के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, आंतरिक फर्म का विश्लेषण, अंतर संस्था का विश्लेषण, शीर्ष विश्लेषण और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 21 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। प्रतिघाती आय बराबर कुल आगम, प्रतिघाती आय बराबर आगम व्यय, प्रतिघाती आय बराबर सकल लाभ, और फिर डी में से कोई भी नहीं। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रतिघात आय बराबर आगम माइनस व्यय। तो अब 23 नंबर क्वेश्चन को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है सामग्री के उपयोग के आधार पर इनमें से कौन सी वित्तीय विश्लेषण के प्रकार है। आंतरिक विश्लेषण, बाहरी विश्लेषण, आंतरिक अंकेक्षण और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो दोस्तों ये था आपको चैप्टर नंबर 13 वित्तीय विश्लेषण के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये विषय था इंटरमीडिएट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 13 वित्तीय विश्लेषण। और आप जो है इस समय देख रहे थे सफलता ग्रुप। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम वर्ग 10 से सभी वर्गों का, सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन ला रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।